good morning guys, how are you all doing? This is me ममता सचदेवा once again with all of you। और आज ये मेरा अवतार सुबह सुबह क्या नजर आ रहा है आपको अबू धाबी से। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉक के लिए जाऊंगी मॉर्निंग में। तो अभी दिन चढ़ गया है, अहान को स्कूल भेज दिया है। तो राइट नाउ आई थॉट कि बेड पे जाने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ कॉर्निश की तरफ। तो चलिए साथ चलेंगे, आज ये सुबह में थोड़ा सा एंजॉय करेंगे अबू धाबी। वैसे तो वॉक के लिए जाने के लिए मुझे कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, खाली हाथ भी जा सकती हूँ। लेकिन क्योंकि हमने थोड़ी सी वीडियोस भी कवर करना है, चलते हुए एक जगह पे रुकना है, तो मैं अपना वापस से छोटा सा मेरे को थाला लेना पड़ेगा अपने साथ में। तो आपको पता है ये मेरा फेवरेट है, ये मोस्टली मेरे साथ पूरी दुनिया घूम चुका है। सो इसी में एक छोटा सा टॉवल डालती हूँ, छोटू सा, अगर पसीना आएगा पोंछने के लिए। और एक सेल्फी स्टिक भी रख लेते हैं छोटू सी, ठीक है। और इसके बाद ये फोन भी ऑफ कोर्स मेरे साथ रहेगा। तो चलिए निकलते हैं नीचे। चलिए आई एम ऑल सेट टू गो। तो एक काम करते हैं, मास्क 2 रखते हैं इन केस अगर एक की स्ट्रिंग टूट जाए तो दूसरा साथ में रहे। तो 2 मास्क लिए हैं, एक पहन लेती हूँ, एक बैग में रख लेती हूँ, और दूसरा मैंने पानी की बॉटल भी रखी है साथ में। तो निकलते हैं। आज मैं रात को सोते सोते काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे के करीब सोई थी। और 5:45 अहान को स्कूल भेजने के लिए मुझे उठना पड़ा। उसके बाद अभी उसको भेज दिया है, तो मुझे लगा कि चलो आज हिम्मत करते हैं, थोड़ी वॉक करना शुरू करते हैं। 1 मिनट में ज़रा मास्क लगा। तो कॉर्निश जो है वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 15 मिनट का वॉक रहेगा। अगर गाड़ी पे आती तो लेस देन 5 मिनट्स में पहुंच जाती। तो अभी बस इसी तरफ चलती रहूँगी कुछ 1 मिनट और हम पहुंच जाएंगे। चलते चलते मैं शेरेटन के पास पहुंच गई हूँ। शेरेटन होटल है इधर, बस इससे थोड़ा आगे हमें जाना है। सुपरमार्केट्स यहाँ पे मॉर्निंग में खुल जाती हैं, आपको दिखाती हूँ। ये वेस्ट जोन सुपरमार्केट है मेरे सामने। सो अगर जैसे चलते हुए घर से पानी लाना भूल जाओ या सुबह मॉर्निंग में कुछ पिक करना है तो स्टोर्स आर ओपन। आई थिंक 6 बजे या 7 बजे कुछ ऐसा शायद खुलता है। अभी इट्स ओपन ऑलरेडी। सुबह 7 बजे शॉप टाइमिंग लिखा हुआ है। आई कैन शो यू, या सॉरी कैमरा मेरी तरफ फेसिंग है तो आई कांट शो यू प्रॉपरली। वो 7 बजे है। तो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज एनीवे आई डोंट हैव टू बाय एनीथिंग नाउ। लेकिन सुबह चढ़ती देखना बहुत अच्छा लगता है। और मैं अगर एक सच्ची बात बोलूं, जो चीज़ हमेशा अपने घर के पास होती है, नज़दीक होती है, उसी को हम मिस करते हैं, उसी चीज़ को हम कदर नहीं करते। मेरे घर के पास है कॉर्निश, हार्डली 10-15 मिनट की वॉक है। फिर भी आई डोंट रिमेंबर कि मैं इस टाइम पे मॉर्निंग में कभी निकल के आई हूँ। सो लेट्स सी हाउ टुडे गो। एंड आगे से कोशिश रहेगी कि कभी कभार ये छोटी सी वॉक लेने के लिए यहाँ पे ज़रूर आऊँ।
इट लुक्स सो फ्रेश। सुबह सूरज चढ़ता हुआ देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। सी सो हमें इस तरफ जाना है, आगे चलते जाना है। और जो लोग जिनेवा गए हैं उनको ये क्लॉक याद होगा, तो ये आबू धाबी में भी बना हुआ है। लेट मी शो यू। ये देखो, कुछ याद आया आप लोगों को? आबू धाबी जिनेव लिखा हुआ है। इट्स रिटन आबू धाबी जिनेव। मुझे कैमरा सीधा करके दिखा। तो बाकी चलते चलते आपको एक और बात बताती हूँ। तो लोग हमेशा क्यूरियस होते हैं कि इन कंट्रीज़ में जैसे रोड्स बड़ी स्मूथ हैं, ठीक है, तो गाड़ियाँ बड़ी तेज़ चलती हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जो स्पीड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग चलती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि स्मूथ सड़कें होती हैं तो गाड़ी ड्राइव करने में भी मज़ा आता है। गाड़ियाँ भी यहाँ नई बिल्कुल होती हैं। जो गाड़ी थोड़ी सी भी हल्की सी ख़राब हो, टेक्निकल फॉल्ट हो, उसको यहाँ की गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है, क्योंकि हर साल गाड़ी यहाँ पे हम रिन्यू करवाते हैं। यू नो, वी डू द रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर। तो यहाँ पे गाड़ियाँ साफ़ हैं, स्मूथ हैं। तो कौन सी चीज़ है जो मॉनिटर करती है कि स्पीड लिमिट फॉलो होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इट इज़ जस्ट ओवर देयर, दैट पोल। ये आपको नज़र आ रहा होगा पोल, ये वाला। तो ये पोल जो है ना, ये पोल है मॉनिटर करने के लिए जो स्पीड सेट की होती है सड़क के ऊपर। अगर कोई भी गाड़ी उससे ऊपर स्पीड चलाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी नंबर प्लेट जो होती है गाड़ी की, उसकी फ़ोटो खिंच जाती है। तो जब भी आप उसको गाड़ी को दोबारा रजिस्टर कराने जाओगे तो ऑफकोर्स उनको पता है कि आपके लाइसेंस और आपकी गाड़ी की प्लेट के ऊपर वो फ़ाइन चढ़ जाता है, और अगर वो फ़ाइन आप क्लियर नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी जो है वो पास नहीं होगी, और अगर आपकी गाड़ी पास नहीं होती है तो उस पर भी फ़ाइन है। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं आबू धाबी के, वो कमाल के हैं। मुझे लगता है अच्छी बात है कि अगर थोड़ा लोगों को खींच के रखा जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में, दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। तो अभी हमने चलना है कुछ मिनट और दूर, और पानी का किनारा बिल्कुल हमारे सामने होगा, आपके भी और मेरे। आबू धाबी में अंडरपास कैसे होते हैं, ये एक बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अगर कोई साइकिल लेके जाना चाहता है तो उसके लिए ढलान भी बनी हुई है, और अगर कोई स्टेयर्स लेके जाना चाहता है तो स्टेयर्स भी हैं। तो ये देखिए, ये ढलान बनी हुई है अगर किसी ने साइकिल के थ्रू अंदर से सड़क को क्रॉस करना है उस साइड, और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस तरफ। तो अंडरपास नीचे जाकर यहाँ से, नीचे से दूसरी तरफ अगर सड़क के जाना हो तो यहाँ से क्रॉसिंग हो जाती है आराम से। तो फैसिलिटीज़ वाइज इट्स अमेजिंग, और यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये मेरे पीछे ये शेरेटन है, और ये देखिए बिल्डिंग्स। बहुत सुंदर और फ्रेश फील हो रहा है आज सुबह सुबह। सो हमने बस वहीं पास में ही जाना है। वी जस्ट हैव टू फाइंड द राइट क्रॉसिंग, ताकि हम सड़क के बेसिकली उस पार हमने जाना है, हमने उधर नहीं जाना था। वी नीड टू गो टू द अदर साइड। सो लेट्स फाइंड आउट अ प्रॉपर वे। और आपको ये भी बता दूं कि पैदल चलने वाले अगर गलत जगह से रोड क्रॉस करते हैं यहाँ पे, उस पर भी फ़ाइन है। CID और पुलिस आपको फ़ाइन दे सकती है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं, वो कैसे प्रूव करेंगे, उनके पास सब कुछ प्रूव रहता है, कैमरे हर जगह हैं। और एक और बात बता दूं आपको कि जब भी कोई घर से निकलता है तो उनको ये कहा जाता है यहाँ पे कि आपने अपना एक ID अपने पास ज़रूर रखना है, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो पासपोर्ट की कॉपी हो, चाहे वो आपका एमिरेट्स ID हो, जो एक ID यहाँ पे बनता है सबके लिए, तो वो होना ज़रूरी है। मुझे एक पेडेस्ट्रियन वहाँ नज़र आ रहा है,
लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ चलते चलते। ये मशीन है यहाँ पे मवाकिफ की। तो जब यहाँ पे लोग पार्किंग लगाते हैं, जहाँ पे भी ये लाइनें बनी होती हैं, तो मतलब यहाँ पे पार्किंग आपको पे करनी है। तो ये आपको 2 दिरहम्स पर आवर, जो ये वाली है नॉन कमर्शियल आई थिंक पार्किंग है। तो अगर कमर्शियल पार्किंग होती है तो उसके 3 दिरहम लगते हैं। तो ये पार्किंग का हिसाब है। तो इस मशीन में कॉइन्स डाल के पार्किंग की टिकट निकलती है पर आवर के हिसाब से। अगर आपकी गाड़ी जिस एमिरेट की है, आप ऑनलाइन भी उसको कर सकते हैं, उसकी भी एप्लीकेशन है। सामने एक प्यारा सा फाउंटेन है, उसको भी चलते चलते देख ही लेते हैं। पंछियों के ऑलरेडी चहचहाने की आवाज़ मुझे आनी शुरू। तो हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे। ये जो मैं आपको पीछे दिखा रही थी इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये रेंट भी हो सकते हैं यहाँ पे। मैंने अभी तक कभी नहीं किया, आई थिंक वंस आई विल ट्राई दिस। तो आप इसको ले सकते हो, इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, इसके चार्जेस हैं ऑनलाइन, वो पे करके, तो यू कैन टेक दिस फॉर अ राइड। तो ईजी है। सो अभी हम पहुँच गए हैं वहाँ जहाँ आने के लिए मैं बेताब थी। एंड शेम ऑन मी रियली, सच्ची में, कि मैं इतने टाइम से यहाँ पे नहीं आई मॉर्निंग में उठ के। कितना पीसफुल लग रहा है, पंछियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, ग्रीनरी है, लोग एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं आसपास। ऑफ कोर्स वी आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड विदाउट समवंस कंसेंट, तो हम लोगों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अपने पे फोकस करेंगे। बेंचेस आप देख रहे हो कितने साफ़ सुथरे, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है ऑल द टाइम गवर्नमेंट की तरफ से, एक एक चीज़ को जगह पे रखने के लिए। तो ये जो पानी का किनारा है ना, ये लेके जाता है हमें वहाँ फार। आपने पीक पॉइंट भी देखा होगा मेरे साथ, पहले मैंने आपको एक बार दिखाया था। तो वहाँ बिल्कुल सीधा चलते जाएंगे तो मरीना मॉल जो है आबू धाबी का, बहुत पुराना मॉल है। लोग कई बार यहाँ से शुरू करते हैं और मरीना मॉल तक चलते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कितने किलोमीटर, बट दे डू दैट, या, एंड इट्स फन। और कोई भी जब स्पेशल इवेंट होता है तो ये सारा एरिया बहुत ज़्यादा भरा होता है लोगों से, बिकॉज यहाँ से फायरवर्क्स वगैरह भी होते हैं। सो चलिए, मेरे पे फोकस करने की बजाय आपको आसपास का दृश्य।
ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर तो आई थिंक मैंने चल ही लिया है। ये पानी, थोड़ी आवाज़ आ रही है पानी के किनारे की, तो यहाँ बैठ जाती हूँ ज़मीन पे। आप आवाज़ देखिए यार, क्या कमाल की आवाज़ आ रही है पानी की, झरना जैसे बह रहा हो ना। तो आबू धाबी सिटी इन जनरल इज़ वेरी पीसफुल, वेरी सेफ, और करने को यहाँ पे बहुत कुछ रहता है। अभी आपको पता है कोरोना वायरस है, उसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें अभी बदली हैं। अभी मैं उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या खुल गया है आबू धाबी में, वो हम धीरे धीरे कवर करना शुरू करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूँ, कोरोना वायरस के चलते भी इतने प्रिकॉशंस गवर्नमेंट की तरफ से, इतनी हेल्प की जा रही है लोगों की। आपको कोई गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल रात को हमारे घर में हमारी पूरी बिल्डिंग में कोरोना टेस्ट करने के लिए आई थी पूरी टीम। दे हैव नॉट टेकन इवन अ सिंगल रुपी, कुछ पैसा नहीं लेते। एंड वो आपके डोर पे आते हैं, आपका एमिरेट्स आईडी लेते हैं जो हमारा यहाँ का आईडी होता है, और हमारा सबका टेस्ट जो है उसका सैंपल ले जाते हैं, उसका रिज़ल्ट भी हमारे फ़ोन पे आ जाता है, जिसका हमें कुछ नहीं देना होता। तो एवरी फ्यू वीक्स ऐसा होता है, कभी भी वो आ जाते हैं, जिससे कि मैं जो यहाँ रहती हूँ मुझे ये एश्योरेंस रहती है कि मुझे कोरोना नहीं है। अभी मेरा कल ही रात को सैंपल लेके गए हैं अराउंड 10:30, और मेरा आज रिज़ल्ट जो है आज या शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखो ना, तो यहाँ पे हर चीज़ प्रिकॉशन, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, और बहुत हेल्प भी करती है गवर्नमेंट लोगों की अवेयरनेस फैलाने में या हेल्प करने में। अमेजिंग। तो मुझे लगता नहीं है कि कोरोना हमें यूएई वालों को या आबू धाबी वालों को कभी मात दे पाएगा, कभी भी नहीं। तो धीरे धीरे चीज़ें खुलनी शुरू हो गई हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ खुल चुका है, और धीरे धीरे हम उसको कवर भी करना साथ में शुरू करेंगे। अभी मैं यहाँ क्यों बैठ गई, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से चलती आ रही हूँ, लेकिन इट्स अ गुड फील। एक धूप लग रही है शरीर को, काफ़ी टाइम के बाद निकल के यहाँ पे आई हूँ। गाइस आई वाज सिक बिफोर, तो आज एक फ्रेश फील, अच्छा फील आ रहा है मुझे बात करके, वीडियो बना के। और मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी काफ़ी टाइम से वीडियो बनाना यहाँ पे, पता नहीं क्यों, लेकिन अब से हम वीडियोस रेगुलरली बनाएंगे। एंड यू गाइस हैव टू टेल मी व्हाट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन। यूएई में बहुत कुछ है देखने लायक, करने लायक, खाने लायक, तो हम सब कुछ धीरे धीरे ज़रूर करेंगे साथ में। अभी मेरा प्लान क्या है, अभी आगे मुझे मरीना मॉल तक नहीं जाना, इट्स गोना बी क्वाइट फार। तो आज मैं क्या करूँगी, आज मुझे एक्चुअली, अभी मैं सुबह घर से निकलते हुए 2 गिलास पानी पी के निकली थी, तो आई रियली हैव टू यूज़ द वॉशरूम। और अभी जो वॉशरूम वगैरह यहाँ पे हैं वो दूसरी साइड पे हैं, इस साइड पे वॉशरूम नहीं है, सो इट्स गोना बी क्वाइट फार फॉर मी, तो आई बेटर गो बैक। मुझे 15-20 मिनट 30 मिनट लगेंगे, तो मैं धीरे धीरे चलती हूँ घर की तरफ ही। आज का टूर, आज की ये वीडियो अभी यहाँ एंड नहीं होती है, क्योंकि जाते हुए भी मुझे कुछ अच्छा नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाती चलूँगी। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे रूल्स मास्क को लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं या आप यहाँ रहते हैं, प्लीज़ फॉलो द रूल्स। मास्क नाक से नीचे ना करें, और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग जितनी बोली गई है उसको बना के रखें, और जो भी गवर्नमेंट आपको हिदायत देती है उसको फॉलो करें, उसका पालन करें। घर पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स ना करें, कोई भी गलत ऐसा काम ना करें, क्योंकि यहाँ पे फ़ाइन्स भी काफ़ी हैवी हैं। पर फ़ाइन की वजह से नहीं, वैसे भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस टाइम में हम सब मिलके कोरोना वायरस का सामना करें और इसको हरा के हम दम लें। तो चलिए अभी यहाँ से लेती हूँ मैं टर्न उस तरफ, और देखते हैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आएगा तो आपको रास्ते में दिखा। तो अभी एक आदमी यहाँ पे जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, गार्डनिंग करता है, वो भी आपको नज़र भी आ जाएगा।
तो मैंने उनसे जनरल एक कॉन्वर्जेशन की कि अगर मान लो यहाँ पे कोई ख़राब करता है यहाँ की चीज़ को, जैसे गार्डनिंग या फूल तोड़ लेता है या कोई चीज़ को डैमेज करता है, तो उसके साथ क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बल्दिया यहाँ की CID जो है वो पकड़ती है और वो हज़ारों दिरहम्स में फ़ाइन देती है। सो मेक श्योर अगर आपके बच्चे आपके साथ यहाँ घूमने आते हैं तो वो गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ या जो फैसिलिटी हमारे लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है उसको ख़राब ना करें। और हमें ही अपने बच्चों को समझाना होता है, खुद को भी समझाना होता है, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि कुछ लोग कुछ चीज़ें जैसे तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ अलाउड नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स फॉर अ रीज़न कि डेजर्ट में इतनी मुश्किल से वो लोग चीज़ें उगाते हैं। यहाँ पे आपको पता है कितना हार्ड है यहाँ पे इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, बिकॉज ऑफ द वेदर एंड एवरीथिंग। इतने पैसे लगाती है गवर्नमेंट, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना भी हमारा फर्ज है। तो वापस पहुंच गई हूँ उसी पेडेस्ट्रियन पे कुछ टाइम चल के, जहाँ पे पानी का इतना अच्छा शोर आ रहा था, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। तो आप शांत होके ना थोड़ा पानी की आवाज़ सुनो मेरे साथ। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इधर भी पानी है देखिए, और उस तरफ भी पानी है। ऐसा लग रहा है किसी जैसे हिल स्टेशन पे हूँ इस वक्त मैं। दिस इज सो गुड। या इट्स ओके, थैंक यू। My God, I just couldn't hold it until I reach home. Sorry, you know what I'm talking about. I really had to go to the washroom. So on the way coming back, I stopped by Sheraton, and every 5-star, 4-star hotels, 3-star hotels, and even restaurants for that matter do have, washrooms. So I just came here to use the facility quickly. So this is a very nice. So होटल से मैं निकल गई, तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे स्मोकर्स का एरिया है, दे कैन सिट। तो मेरा तो दिल कर रहा है यहीं पे बैठ के कॉफ़ी पी के जाऊँ, बट अभी नहीं। अभी आई थिंक आई शुड जस्ट वॉक टुवर्ड्स द हाउस, और उसके बाद आराम से एक दिन तफरी करेंगे। बस घर अभी अराउंड 5-7 मिनट्स दूरी है। बिल्डिंग तो मुझे यहीं से नज़र आनी शुरू हो जाती है, लेकिन इट इज़ गोना टेक अ वाइल टू वॉक, बिकॉज दिखने में लग रहा है कि पास है। तो चलिए, आज का टूर यहीं पे मैं कर रही हूँ एंड। और कैसा लगा है आज का वीडियो वो आपने बताना नहीं भूलना, कमेंट ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। और उसके अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आबू धाबी की, दुबई की निकालेंगे, जैसे जैसे ट्रैवल थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल होता जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात करेंगे बहुत ही जल्द। टॉपिक्स आपने बनाने हैं, वीडियोस मैंने बनानी है, ठीक है जी। चलो, गुड बाय फॉर नाउ।